खड़े हैं और सभी अधिकारीगण, पंचायती राज की संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार व सहायक बंधु और लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र माताएं व बहनें, आज 25 सितंबर के पावन दिन पर हम सभी एकत्र हुए हैं उस महान विभूति को स्मरण करने के लिए जिनका जीवन राष्ट्र की निष्ठा, सेवा, समर्पण में अविद्य उदाहरण है। यह दिन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत की आत्मा को समझकर एकात्म मानववाद का दर्शन दिया। यह केवल जन्मदिन नहीं बल्कि उन आदर्श और मूल्य का उत्सव है जो समाज के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। सुख और समृद्धि पहुंचाने का मार्ग सिखाते हैं। और ये सबसे पहले हम मिलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करें। का सिद्धांत ऐसा दीपक है जो सबके निकले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सबसे पहले रोशन करता है। वे कहते थे भारत की प्रगति तब तक अधूरी है जब तक गांव के विकास न हो, जब तक ग्राम स्वराज्य की स्थापना न हो। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, अंतिम व्यक्ति अंत्योदय की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पिछले 11 सालों में केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व और हरियाणा में अब मुख्यमंत्री नायब जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को केंद्र बिंदु रखकर न केवल योजनाएं कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं बल्कि उन्हें बहुत दिया जा रहा है। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में बेटियों को लेकर बहुत समय पर समाप्ति रही है। मैं इस हरियाणा में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 को किए गए देशव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल बनाया है और विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्हें विधानसभा चुनाव 2024 के समय अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर माह 2100 रुपये देने की वित्तीय सहायता देने का संकल्प लिया था। हमारे लिए हमारा संकल्प पत्र गीता के समान पवित्र है। इसके असत पर खरा करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। वर्ष 2025-26 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान कर दीनदयाल लक्ष्मी योजना की घोषणा की थी, जिसका आज पंडित जी के जन्म दिवस पर पूरी तरह से इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कई प्रदेशों में घोषणाएं हुई, सरकारें भी बनी उनकी, लेकिन जो माननीय नायब सिंह सैनी की सरकार है उसने इस काम के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया और मैं प्रदेश भर के सभी पात्र महिलाओं को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने संकल्प पत्र के 217 में से आज एक बहुत बड़ी संख्या में मातृ शक्ति यहाँ पे आई है और भारत माता की जय का हो। संकल्प पत्र के संकल्प को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह न केवल आर्थिक मदद है बल्कि आत्मसम्मान की पूंजी भी है। साथियों, इस योजना का लाभ 23 वर्ष से 60 वर्ष की आयु में उन विवाहित और विवाहित बहनों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। प्रारंभ में देश की लगभग 22 लाख माताओं बहनों को
लाभ मिलेगा। माता बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश में सर्वोच्च संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी बिल पास करवाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रही सेवा पखवाड़े के तहत महिलाओं के लिए खास नारी शक्ति परिवार के तहत 8वें पोषण माह कार्यक्रम चल रहा है, और जिसमें महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सही खान पान की जानकारी दी जाती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था, और आज महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी द्रोण दीदी और लक्ष्मी दीदी योजनाएं भी शुरू किए हैं। हम प्रदेश के इन्हें भी पूरी तरह लागू कर देते हैं। इसमें 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। गरीब देखो सुख हो जाए 2 मिनट सुख हो जाए थोड़ी। हमारी गरीब महिलाओं को अपनी रसोई को चलाने के लिए हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। जिला प्रदेश के लगभग 18 लाख परिवारों को मिल रहा है। प्रदेश भर में अब तक 203 महिलाएं संस्कृत खेल खोले गए हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ सुरक्षा के लिए भी महिला हेल्पलाइन नंबर 1000 काम स्थापित किया है। 33 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। साथियों, दीनदयाल लक्ष्मी योजना का केवल सरकार का प्रयास नहीं बल्कि हम सबका संकल्प है। मैं विधायक होने के नाते भी सभी से अपील करता हूँ, आप गाँव जागरूकता अभियान चलाएं, आप हर आवेदन की सहायता करें, हम लाभार्थी को मार्गदर्शन करें। मेरी बहनों से अपील है, अपना आपका अधिकार है, इसका लाभ अवश्य उठाएं। जय जय भारत। मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र कौशिक जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे ठाकुर विक्रम सिंह जी, मैं रेखा राठौर जी, हमारी महामंत्री भाई, हमारा साथी राणा सुचेरवाल जी, उपस्थित अधिकारीगण, आप सबका मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसे सुंदर कार्यक्रम की व्यवस्था आपने करवाई है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एडीसी महोदय, डीसी महोदय, हमारे एसडीएम साहब, मैं सभी उपस्थित मेरे माता बहनों सबका इस कार्यक्रम में मैंने जो कुछ मैं कह सकता था वो मैंने कह दिया, और जो अनकहे भी वाक्य हैं वे भी आप ये मान लें कि महल सिंह सैनी की सरकार आपके लिए सदैव हर पल तैयार है। लाखों लोगों से प्रतिमाह उनका मिलना होता है, और जो उनकी कोठरी में चला जाता है उससे बात के बगैर वे सोने नहीं जाते। मैं इस अवसर पे आपका धन्यवाद करता हूँ, और सभी को दो नारे लगाने की करता हूँ कि बोलो मेरे साथ बोलना भी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।